हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल माही साइंस माही बायोलॉजी कॉन्सेप्ट इन हिंदी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम जो लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, चैप्टर नंबर 22 मानव पाचन तंत्र, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसमें पढ़ना है मानव शारीरिकी। ठीक है, क्या पढ़ना है? मानव शारीरिकी। तो हम मानव शारीरिकी या ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करने या पाचन तंत्र स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी होता क्या है। आपके सिलेबस में ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी दोनों दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले एक बार हम जान लेते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है, ये सब हम किस में जान लेते हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि सबसे पहले क्या बनता है, एक टर्म पढ़ रहे हैं हम। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या बनती है, क्या बनती है? कोशिका। ठीक है, और ये कैसी कोशिका कैसी है? 2n है या द्विगुणित। 2n का मतलब होता है द्विगुणित। ठीक है, अब ये द्विगुणित कोशिका बनने से पहले हमारे शरीर में दो प्रकार के, या जंतु कोशिका या पादप कोशिका की मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या बनते हैं? दो युग्मक बनते हैं। एक तो बनता है नर युग्मक, एक बनता है आपका मादा युग्मक। क्या बनता है? नर युग्मक और मादा युग्मक। जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन करके 2n जो 2n बनती है, जो कोशिका बनती है, उस कोशिका को कहते हैं युग्मनज। क्या? युग्मनज। ठीक है, और इसी युग्मनज को इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। और ये जो कोशिका है कैसी है? प्रथम कोशिका। किसी सजीव की अगर कोई आपको पूछ ले जाए प्रथम कोशिका कौन सी है, तो यहां पे आपका उत्तर होगा क्या? युग्मनज, जो क्या है? प्रथम कोशिका है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जैसे ही युग्मनज बन गया तो इसमें क्या होगा? मल्टीप्लेशन या गुणन, द्विगुणन होगा, जिससे क्या, ये कोशिका है ये 2n, इससे क्या बनेगी? अनेक सारी क्या बनेगी? कोशिकाएं बनेगी। ये अनेक सारी कोशिकाएं, ये क्या बन गई? कोशिकाएं। ठीक है, अब ये कोशिकाएं क्या करेगी? आपस में मिलकर क्या बनाएगी? कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? आपके उत्तक। क्या बनाती हैं? उत्तक। ये बन गया क्या? उत्तक। ठीक है, अब उत्तक वो एक या एक से अधिक उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? आपके तंत्र, सॉरी अंग। क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। ठीक है, अब ये अंग कौन कौन से हो गए? उत्तक तो हो गए, हमारे शरीर के कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, लेकिन अब उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। ये अंग कौन कौन से हो गए आपके? जैसे आपके जितने भी बॉडी के पार्ट है वो क्या कहलाते हैं? अंग कहलाते हैं। जैसे त्वचा हो गई, सबसे बड़ा अंग है हमारा ह्यूमन बॉडी का। सबसे बड़ा अंग कौन सा हो गया? त्वचा हो गया। और जो लार्ज सबसे बड़ी आंतरिक अंग है वो क्या हो गया? लिवर हो गया। ये क्या है? हमारे शरीर के अंग है, छोटे छोटे पार्ट है वो बॉडी के, वो क्या बनकर बना दिया? अंग बना दिया। ठीक है, अब ये अंग मिलकर क्या बनाएंगे? आपके अंग तंत्र। क्या बनाएंगे? अंग तंत्र। ठीक है, अब हमें पढ़ना क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या पढ़ना है? ह्यूमन फिजियोलॉजी। और जो 12th की ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो इसी पे आधारित है। किस पर? अंग तंत्र। ठीक है, अब अंग तंत्र में हमें पढ़ना क्या है? उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अब ये अंग तंत्र, ये जो अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम है, अब ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे? आपका संपूर्ण बॉडी या संपूर्ण शरीर। ठीक है, कंप्लीट बॉडी। देखिए, वापस देखिए, सबसे पहले क्या होती है? हमारे शरीर में द्विगुणित कोशिका बनती है, जिसे क्या कहा जाता है? युग्मनज कहा जाता है, जो क्या होती है? प्रथम कोशिका होती है। ठीक है, ये किस प्रकार मिलकर बनती है? दो नर युग्मक, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक, दोनों फ्यूजन या संलयन होने पर क्या बनाती है? युग्मनज बनता है। ठीक है, अब युग्मनज कोशिका या द्विगुणित कोशिका में क्या? कोशिका में विभाजन होता है, तो क्या बनती है? अनेक कोशिकाएं बनती है। क्या बनती है? अनेक कोशिकाएं बनती है। अब इन अनेक कोशिकाओं से क्या बनते हैं?
उत्तक बनते हैं, ठीक है। अब इन उत्तकों से मिलकर क्या बनता है, अंग बनता है, ठीक है। और बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। और जब शरीर के सारे अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनेगी, ह्यूमन बॉडी बनेगी। लेकिन हम अगर सेम प्लांट में पढ़ रहे थे तो क्या बनती, यहाँ पे प्लांट बनता, ठीक है। तो हम पढ़ रहे क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे पहले। अब आती है आपकी बात अंग तंत्र। ये जो अंग तंत्र है इसी में हमें पढ़ना है। तो आपके सिलेबस में अंग तंत्र में सबसे पहले पढ़ना है आपका क्या, मैं ऊपर से लिखना स्टार्ट करता हूं। नंबर 1 पे पढ़ना है आपका पाचन तंत्र। क्या पढ़ना है, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इस पाचन तंत्र में पढ़ना क्या है, सबसे पहले ये हम जब स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 22 उसमें क्या आएगा, आपका पाचन तंत्र आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नंबर 2 श्वसन तंत्र, ठीक है। नंबर 3 में पढ़ना है आपको परिसंचरण तंत्र। नंबर 4 पे पढ़ना है आपको उत्सर्जन तंत्र। नंबर 5 पे पढ़ना है आपको तंत्रिका तंत्र, ठीक है। नंबर 6 पे पढ़ना है आपको कंकाल तंत्र, ठीक है। इसके बाद नंबर 7 पे पढ़ना है आपको न्यूट्रिशन या पोषण, कि भाई मानव में कौन कौन सी पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन से, जैसे पोषक की बात करूं तो हम मानव जो पाचन क्रिया होती है उसमें क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, ठीक है। ये सब हम किस में पढ़ने हैं, पोषण में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना क्या है, जैसे हम भोजन को मुख में लेते हैं, मुख से लेके आहार नाल के जितने भी पार्ट है इन सबको हम इसमें पढ़ेंगे पाचन तंत्र में। और किस प्रकार भोजन पाचन या डाइजेट होता है हमारे शरीर के, ये सब किस में पढ़ेंगे, पाचन तंत्र में पढ़ेंगे। और इसमें कौन कौन सी ग्रंथियां काम आती हैं तथा इसमें कौन कौन से हार्मोन काम आते हैं, ये सब किस में पढ़ेंगे हम, ह्यूमन फिजियोलॉजी या डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, और इसके बाद आता है नंबर 2 पे आपके श्वसन तंत्र, ठीक है। इसमें आपको लंग्स पढ़ने हैं या फेफड़े पढ़ने हैं, कि भाई किस प्रकार फेफड़े हमारे शरीर में O2 को CO2 में बदलते हैं और किस प्रकार O2 ली जाती है और O2 और CO2 किस प्रकार फेफड़ों में कन्वर्ट होती है और शरीर से बाहर त्याग दी जाती है, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 पे पढ़ेंगे हम परिसंचरण तंत्र। क्या पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में आपको पढ़ना है, 1 नंबर पे पढ़ेंगे हम रक्त और 2 नंबर पे पढ़ेंगे हम हृदय, ठीक है। और 3 नंबर में इसमें पढ़ेंगे रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स पढ़नी है, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे रक्त किस प्रकार के होते हैं, रक्त का संगठन क्या है, रक्त का प्रकृति कैसे होती है, ये सब किसमें पढ़ेंगे, रक्त के पढ़ेंगे, ठीक है। रक्त का कंपोजिशन क्या है। इसके बाद हार्ट में पढ़ेंगे कि हार्ट किस प्रकार शरीर में ब्लड को पंप करता है, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम रक्त वाहिकाएं, कि भाई कौन सी वाहिकाएं हार्ट तक रक्त को लेके आती हैं और हार्ट से कौन सी वाहिकाएं वापस शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाती हैं, ठीक है। ये सब किस में पढ़ेंगे हम, परिसंचरण तंत्र में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो श्वसन तंत्र है ये और पाचन तंत्र आपको बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ना है, क्योंकि इसमें से काफी रिलेटिव सवाल जो ज्यादातर हैं, जो ये ऊपर वाले 3 हैं इनमें से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे क्या हम, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन में तंत्र में क्या पढ़ेंगे, नंबर 1 पे पढ़ेंगे हम वर्कक या किडनी या गुर्दे, ठीक है। ये किस में पढ़ेंगे हम, उत्सर्जन तंत्र में पढ़ेंगे, ठीक है। तंत्रिका तंत्र में पढ़ेंगे हम मस्तिष्क पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र और मेरुरज्जु, ये जो भी है हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। कंकाल तंत्र में क्या पढ़ेंगे हम, कंकाल तंत्र में हम ये पढ़ेंगे जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियां होती है, उन 206 हड्डियों का विस्तार से पढ़ेंगे हम कि कौन सी हड्डी का क्या कार्य होता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई कंकाल तंत्र के साथ क्या पढ़ेंगे, उपास्थि भी पढ़ेंगे। कंकाल का होता है अस्थियां, ठीक है, अस्थि पढ़ेंगे, उपास्थि पढ़ेंगे, ठीक है, बोन या कार्टिलेज, ठीक है। इसके साथ और क्या पढ़ेंगे, मसल्स पढ़ेंगे या मांसपेशियां पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में हड्डियों के साथ क्या होती है, मांसपेशियां होती है, क्योंकि मानव शरीर का
अधिकांश भाग अस्थियों से ना मिलकर किससे, मसल से बनकर बना होता है, जिसे मांसपेशियां कहते हैं। ठीक है, अब हम मांसपेशियां पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे पोषण। अरे भाई मानव शरीर है, इसको चलाने के लिए, नियमित चलाने के लिए इसमें पोषण की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? होती है। तो हम पोषण लेते तो हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पोषण में लेते क्या हैं। ठीक है, अब पोषण में क्या लेते हैं हम किस में पढ़ेंगे, इस न्यूट्रिशन या पोषण में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि भाई मानव जो भोजन ले रहा है उसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, वो कौन सा होता है, वो आगे उसका क्या कार्य होता है, ये सब किस में पढ़ेंगे, पोषण में पढ़ेंगे। जो कौन कौन सा है, नंबर 1 पे पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट, कि भाई कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, हमारे शरीर में कौन सी कार्बोहाइड्रेट क्या काम आती है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे प्रोटीन, पढ़ेंगे प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोटीन का शरीर में किस प्रकार निर्माण होता है और किस प्रकार ये सहायक होती है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रोटीन, और उसके बाद पढ़ेंगे फैट। फैट यानी वसा। जो मानव शरीर है, ये मानव शरीर है, इसमें वसा है जो काफी एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी कोई देती है तो वो लंबे समय तक देती है, तो वो है वसा। ठीक है, वसा को भी पढ़ेंगे। इसके साथ हम पढ़ेंगे मिनरल्स या खनिज लवण। क्या पढ़ेंगे, मिनरल्स या खनिज लवण। अब ये खनिज लवण कौन कौन से हो गए, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आपका हाइड्रोजन हो गया। ये जो लवण होते हैं जितने भी जो मेटल्स है, ये सब हम हमारे शरीर में जो किस प्रकार कार्य करते हैं, ये सब किस में पढ़ेंगे, हम पोषण में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरी बात आपको यहाँ पे समझाने हो गई कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको पढ़ना क्या है। मैं ये आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो उससे पहले इंट्रोडक्शन होना जरूरी है कि भाई हमें जो क्लास पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ना क्या है। जो सर ने स्टार्ट की है क्लास ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो उसमें हमें पढ़ना क्या है। तो मुझे तो ये पता है कि आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना कैसे है, किस प्रकार पढ़ना है, ये आपको तय करना है। आपको टाइम टेबल बनाना है। मेरी नियमित क्लास होगी, उसमें आपको क्या करना है, आपको कॉपी लेके साथ में नोट्स बनाते रहना है, क्योंकि प्रत्येक चीज में बोर्ड पे नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि 45 मिनट की क्लास होती है मेरी। 45 मिनट में मैं आपको सारी क्लास पे बोर्ड पे नहीं लिख पाऊंगा, तो कुछ चीजें मैं बोलूंगा तो आप साथ में नोट्स कर लेना। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज होगी मैं बोर्ड पर मार्क कर लूंगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ना क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नंबर 1 पे आपके पढ़ना क्या है, पाचन तंत्र। क्या पढ़ना है, पाचन तंत्र। तो ठीक है, पाचन तंत्र अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब पाचन तंत्र, सबसे पहले पाचन तंत्र पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पाचन तंत्र होता क्या है, क्योंकि पाचन तंत्र पढ़ तो रहे हैं लेकिन ये पता ही नहीं है पाचन तंत्र होता क्या है। सिर्फ आप सीधे चले आते हो ह्यूमन पाचन तंत्र होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाचन तंत्र। हेडिंग लगा दीजिएगा। तो पाचन तंत्र वो होता है जो हमारे शरीर में जब भोजन लेते हैं तो वो क्या होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं या हार्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, जो जटिल कार्बनिक यौगिक है वो वापस किस प्रकार सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलते हैं, ये सब हम क्या इसमें पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के पाचन तंत्र में। ठीक है, अब आरबीसी या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 22 पाचन तंत्र। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या, पाचन, कि भाई पाचन होता क्या है या डाइजेस्ट होता क्या है। तो देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। पाचन वो क्रिया है जब हम भोजन को लेते हैं या अंतर्ग्रहण करते हैं तो वो कैसे पार्टिकल होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब पाचन होता है जटिल कार्बनिक यौगिकों का एंजाइमों के द्वारा सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे परिभाषा न लिखकर क्या डेरिवेशन या अभिक्रिया के द्वारा आपको समझाऊंगा कि ये हो गया आपके क्या, जटिल कार्बनिक यौगिकों का एंजाइमों की उपस्थिति में किसमें बदलना, आपके सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलना, ये क्या कहलाता है,
पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब देखिए जो मैंने अभिक्रिया लिखी है आपको इसी के माध्यम से समझना है कि जटिल कार्बनिक यौगिकों का एंजाइमों के माध्यम से किसमें बदलना? सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये जटिल कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, ये किस प्रकार के एंजाइम होते हैं जो सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल जाते हैं। तो देखिए एक और आपको समझने के लिए मैंने कि ये है क्या? जटिल कार्बनिक यौगिक। क्या है? जटिल कार्बनिक यौगिक। ठीक है, जो क्या है? बहुत ही बड़े हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हाँ हमारे जो शरीर में विभिन्न प्रकार की ग्लैंड्स होती है, जो कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसके द्वारा क्या एंजाइम स्त्रावित किए जाते हैं। क्या किया जाते हैं? एंजाइम। ठीक है, अब ये एंजाइम है आपके क्या किस प्रकार काम करते हैं? उत्प्रेरक। ठीक है, किस प्रकार? उत्प्रेरक के रूप में। किस प्रकार? उत्प्रेरक के रूप। अब उत्प्रेरक क्या है? आप 11th में पढ़ चुके होंगे। उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं या परिवर्तन करते हैं। ठीक है, अब ये अभिक्रिया को बढ़ाते हैं तो क्या बनाते हैं? ये जो जटिल कार्बनिक यौगिक हैं किस में बदल जाएंगे? आपके छोटे छोटे सरल कार्बनिक यौगिक में। ठीक है, अब ये हो गया जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलना। ठीक है, अब ये जटिल कार्बनिक यौगिक कौन कौन से हो गए? नंबर 1 पे आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नंबर 2 पे आता है आपका प्रोटीन, और जो नंबर 3 पे आता है आपका वसा। क्या आता है? वसा। ठीक है, अब ये क्या हो गए? जटिल कार्बनिक यौगिक। यहाँ पे आएंगे आपके एंजाइम कौन कौन से? जैसे कार्बोहाइड्रेट के आपके हो गए माल्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, ये सब क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम हो गए। ठीक है, अब ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जब कार्बोहाइड्रेट विभिन्न एंजाइमों की सहायता से, यहाँ पे मैं एंजाइम को ए से लिख रहा हूँ, अब ये एंजाइम क्या करेंगे? किस में बदलेंगे? आपके कार्बोहाइड्रेट किस में बदलेंगे? ग्लूकोज। ठीक है, और ये ग्लूकोज किस में बदलेगा? ग्लाइकोजन। ये जो मैं सबसे लास्ट वाला वर्ड लिख रहा हूं ग्लाइकोजन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मानव के शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संचित रहता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? ग्लाइकोजन। ठीक है, अब ये ग्लाइकोजन क्या है? सरल कार्बनिक यौगिक। क्या है? सरल कार्बनिक यौगिक। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया आपका? जटिल कार्बनिक यौगिक। अब जटिल कार्बनिक यौगिकों का एंजाइम की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलना पाचन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आपके नंबर 2 पे आता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में, विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में किस में बदलेंगे? आपके नंबर 1 पे आता है आपका पेप्टाइड। क्या? पेप्टाइड। ठीक है, अब ये पेप्टाइड किस में बदलेगा? आपके अमीनो अम्ल में। किसमें? अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल में। ठीक है, अब ये जो फैट है ये क्या है? जटिल कार्बनिक यौगिक है। अब ये फैट है विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में किस में बदलेगा? ग्लिसरॉल। किसमें? ग्लिसरॉल। और ये ग्लिसरॉल नंबर 3 पे है आपका वसा, जी क्या है? जटिल कार्बनिक यौगिक है जो किस में बदल जाता है? ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल में। ठीक है, ये तो हो गया हम पाचन। ठीक है, कि भाई पाचन होता क्या है। इसके बाद आता है पाचन तंत्र। क्या? पाचन पूरा तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र होता क्या है? जो ये तो हो गई सारी पाचन की प्रोसेस। क्या हो गई? पाचन की प्रोसेस। अब इस पाचन की प्रोसेस में जो अंग भाग लेते हैं, जो क्या लेते हैं भाग? अंग। ठीक है, अब ये पाचन और ये जो अंग है ये मिलकर क्या बनाते हैं? आपके पाचन तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये जो पाचन की जो प्रोसेस है इसके साथ जो काम में अंग आते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? पाचन तंत्र। ये हो गया आपके पाचन तंत्र का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि भाई पाचन तंत्र में पढ़ना क्या है। ठीक है, क्या पढ़ना है? ठीक है,
अब हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र में आपको पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना है नंबर 1 पे आहार नाल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, नंबर 2 पे आपको पढ़ना है पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां। ठीक है, अब हमें आहार नाल में पढ़ना क्या है भाई, ये तो एक तो आहार नाल पढ़ना है और इसी आहार नाल में कुछ पाचक ग्रंथियां आती हैं जिसमें क्या होते हैं, एंजाइम और हार्मोन स्त्रावित किए जाते हैं। तो अब पाचन तंत्र में आहार नाल में नंबर पढ़ना है आपको मुख या मुख गुहा या मुख गुहा। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं माउथ या बकल कैविटी। ठीक है, अब मुख में क्या पढ़ना है हमें, एक तो पढ़ना है दांत, एक पढ़ना है जीभ। ठीक है, ये तो पढ़ना है मुख में। ठीक है, अब मुख के अंदर जो पाचक ग्रंथि आती है या एंजाइम आते हैं, तो नंबर 1 पे आती है, यहाँ पे पढ़नी है आपको क्या, लार ग्रंथि या सेलेवरी ग्लैंड। ठीक है, इस लार ग्रंथि में 2 एंजाइम स्त्रावित किए जाते हैं। नंबर 1 पढ़ना है आपको टाइलिन। ठीक है, नंबर 2 पे पढ़ना है आपको लाइसोजाइम। ठीक है, क्या पढ़ना है, लाइसोजाइम। ठीक है, ये तो हो गया नंबर 1 मुख। ठीक है, आपके नंबर 2 पे आता है ग्रसनी। ठीक है, इसके साथ और क्या पढ़ना है, ग्रेसिका। ठीक है, नंबर 3 पे आता है आपका छोटी आंत, छोटी। ठीक है, छोटी आंत या स्मॉल इंस्टाइन। ठीक है, इसमें आपको एक ग्रंथि आती है, 2 ग्रंथियां आती है। नंबर 1 पे पढ़नी है आपको अग्नाशय, क्या, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, नंबर 2 पे पढ़ना है आपको यहाँ पे कौन सी ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। ठीक है, ये तो हो गया छोटी आंत। ठीक है, अब आता नंबर 3 पे 4 पे आता है आपकी, और छोटी आंत के जो 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जुंजनम और इलियम। ठीक है, ये सब हम किस में पढ़ने हैं, छोटी आंत में। ठीक है, इसके बाद हम आपके आएगी क्या, बड़ी आंत। ठीक है, और बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत के 3 पार्ट पढ़ने हैं। ठीक है, रेक्टम, सेकम और रेक्टम, सिकम और कोलन। ठीक है, नंबर 4, 5 पे आती है आपके, क्या पढ़ना है, एनस। ठीक है, ये तो हमें पाचन तंत्र में पढ़ना है। ठीक है, कि भाई पाचन तंत्र में पढ़ना क्या है। ठीक है, एक यहाँ पे मैंने आपको छोड़ गया होगा, छोटी आंत में अग्नाशय ग्रंथि और क्या आती हैं आपकी, लीवर आती है। एक यहाँ पे नंबर, ये जो 3 है, ठीक है, नंबर 2 पे आप यहाँ पे एक लगा जाइए, एक छूट गई है आपके 3 नंबर पे, यहाँ पे 4 नंबर पे वो है आपके अमाशय, क्या, अमाशय। ठीक है, और इसी अमाशय से क्या निकलती हैं, जठर ग्रंथि, वो भी हमें पढ़नी है। ठीक है, जठर ग्रंथि द्वारा कौन कौन से हार्मोन और एंजाइम स्त्रावित किए जाते हैं। यहाँ पे HCl को पढ़ना है, पेप्सिन को पढ़ना है, रेनिन को पढ़ना है। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइजेज और लाइपेज पढ़ना है। यकृत ग्रंथि के जो हार्मोन है वो पढ़ने हैं। लार ग्रंथि पढ़नी है। ठीक है, अब हमें ये पढ़ना, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, मुख पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमारी क्लास में सबसे पहले क्या टॉपिक होगा, मुख। नंबर 1 पे आता है आपका मुख।
ठीक है। मुख में आपको क्या पढ़ना है, ए नंबर हेडिंग लगा के दांत, क्या पढ़ना है, दांत या टीथ। ठीक है, अब हम टीथ पढ़ते हैं। ठीक है,